नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए कि चतरा में घूमने आया पर्यटक पानी में डूबकर हुआ लापता और फिरोजाबाद में कौशल विकास मिशन के तहत छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन। साथ ही देखिए कि लखनऊ में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक तमासिन जलप्रपात में रविवार को एक बार फिर बड़ी घटना प्रकाश में आई है। दरअसल बिहार के अंतर्गत इमामगंज थाना क्षेत्र के 5 पर्यटक चतरा के प्रसिद्ध तमासिन जलप्रपात में पिकनिक मनाने के लिए घूमने आए थे। बता दें कि उन पर्यटकों में 2 सहोदर भाई भी सम्मिलित थे, जिनमें से एक ऋतिक रंजन नाम का छोटा भाई जलप्रपात के गहरे पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि सभी एक स्थान पर नदी पार कर रहे थे। इसी क्रम में ऋतिक रंजन का पैर चट्टान में फिसल गया, जहां वह गहरे पानी में डूबता चला गया। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते स्थानीय ग्रामीणों द्वारा डूबे हुए युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया, किंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इधर घटना की सूचना पाकर डीसी अबू इमरान तथा एसपी राकेश रंजन और एसडीओपी अवनीश कुमार ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हजारीबाग के महाराजगंज के कई गोताखोरों को बुलाकर डूबे युवक की तलाश कराई, किंतु रविवार की देर शाम तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि डूबे युवक की तलाशी के क्रम में वहां मौजूद कई लोग उस वक्त बाल बच गए जब अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और लोगों ने वहां से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इधर नदी में डूबे युवक की इस घटना से परिजनों का रो करके बुरा हाल हुआ है और परिजनों द्वारा जिला प्रशासन व एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर डूबे युवक की तलाश की जाने की गुहार लगाई है। कि एनडीआरएफ का टीम के साथ घटनास्थल पर मेरा भतीजा जो डूबा है ऋतिक रंजन उर्फ सोलू, उसको खोजवाया जाए ताकि उसका अंतिम दाह संस्कार हम लोग घर के परिवार वाले कर सके। और वो मेरा भतीजा है और आज वो सुबह गया था, लेकिन अचानक पैर फिसलने के कारण वो जो है से नदी में बह गया और जाकर के दाह में पता नहीं चल पा रहा। अभी तक के हम लोग अथक प्रयास किया है, लेकिन फिर भी नहीं पता चल पाया और शाम में अचानक बाढ़ आई तो हम लोग वहाँ से चल दिया है। सुबह फिर जाएंगे। मैं बार बार इतना ही कहूँगा, खास करके चतरा डीसी साहब से मेरा आग्रह निवेदन है कि एनडीआरएफ का टीम जरूर बुला करके उसका खोजबीन करे। और चतरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन स्टेशन रोड स्थित पाली इंटर कॉलेज में किया गया। इसके मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद चंद्र सिंह जादव, टुंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार, जिला संयोजक वृंदावन लाल गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, जिलाधिकारी रवि रंजन, एडीएम अभिषेक प्रकाश सिंह, सीएमओ डीके प्रेमी, पंकज निर्माण, उपायुक्त उद्योग विभाग थे। इस दौरान कौशल विकास मिशन के अंतर्गत मंत्री द्वारा पुनीत द्विवेदी, मोहम्मद सोहेल, अरुण कुमार संदेश, नागेंद्र यादव, कुमारी कमलेश, मोहिनी समेत 448 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इसके उपरांत श्रम विभाग के अंतर्गत लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री तथा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आज छात्राएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज बेटियों के लिए हर क्षेत्र में शासन कार्य कर रहा है। शिक्षा जगत में भी शासन बेटियों को काफी सहूलियत दे रहा है। शासन का लक्ष्य है कि बेटियां देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि बिना लक्ष्य के हम कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हुए कहा कि उस समय उनको आज की तरह ही सुविधाएं नहीं मिली, फिर भी उन्होंने एक लैंप के जरिए शिक्षा हासिल करके काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की। इस मौके पर उप जिलाधिकारी शिव ध्यान पांडे, तहसीलदार अमित कुमार, नायब तहसीलदार अवनीश यादव, पाली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रवि मिश्रा, विपिन कुमार पालीवाल, लेखपाल चंद्र भानु सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आदित्यनाथ जी के निर्देश पे जो मंत्रियों के समूह जिलों जाकर के जो कानून व्यवस्था, जो जन उपयोगी योजनाएँ हैं उसका क्रियान्वयन, और अभी आपने देखा कि जो कैबिनेट वितरण और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और जनप्रतिनिधि और सरकार के साथ सामंजस्य, ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने कई फैसले किए
कई जगहों पर कार्यक्रम था, आंगनबाड़ी से लेकर के बेसिक शिक्षा और बाकी सभी विद्यालयों की समीक्षा, और उसके लिए ही आज जो है जनपद फिरोजाबाद में आना हुआ। और फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत कहूदाग पंचायत के प्रतापी में नल जल के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED के नल जल के लिए लगाई गई वाटर टैंक ध्वस्त हो गया है। बता दें कि यह प्रकरण रविवार लगभग 2 बजे का है जब टैंक ध्वस्त हुआ है। हालांकि वाटर टैंक कैसे फटा अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर क्षेत्र में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। विभाग के कनीय अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली है कि कहूदाग में वार्ड नंबर 2 में पानी की टंकी ध्वस्त हो गई है। क्षेत्रीय कॉन्ट्रैक्टर सुनील कुमार से बात कर पुनः टंकी लगवा दी जाएगी। गया से सीनू संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के उद्वतखेड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की मौत। नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस ने समझा बुझा कर कराया शांत। मृतक बुजुर्ग बाबूलाल 60 वर्षीय व पत्नी शांति निवासी उद्वतखेड़ा मजरा खुजौली के हैं निवासी। मृतक दंपति के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के निचलौल विद्युत केंद्र अंतर्गत ग्राम सभा टीकर परसौनी तथा अन्य गांवों में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें फरेंदा सर्विलांस तथा SDO निचलौल के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विद्युत चोरी करने वाले लोगों से रिश्वत लेकर मैनेज करने का कार्य चल रहा था। साहब के करीबी लाइनमैन आनंद मिश्रा इस काम को पूरी काबिलियत के साथ निभा रहे थे, तभी किसी ने इसका यह कृत्य अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मामला विभागीय अधिकारियों को संज्ञान में आया तो SDO साहब ने अपने ही कर्मचारी के फोन से पत्रकार को गंदी गंदी गालियां दी। जब उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और अपने ही कर्मचारी का फोन भी छीन लिया। इसके इशारे पर बाबू इतना धड़ल्ले से रिश्वत और पैसा वसूली करता है, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विद्युत विभाग में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होना हर किसी को सोचने पर विवश कर दे रहा है। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और अपनी कार में बैठकर चलते बने। अब देखना होगा कि विद्युत विभाग के अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कह रहे साहब परसों टिकर वाला जो पत्रकारवा नहीं है, तो साहब 10,000 दे रहा है, तो हम कहीं हम नहीं लेंगे। कौन दे रहा है? पत्रकारवा दे रहा है? हाँ। वो कहाँ दे रहा है? भैया कर रख लो, भैया पैसा अपने पास रख। हाँ तो हाँ कह रहा वीडियो बन गया है। किसका बन गया? वो आपका कह रहा पे गड़िया पर आप भी खड़े थे और बाबा भी खड़े थे, पैसा शायद गिन रहे थे। हम गिन रहे थे? नहीं, बाबा गिन रहे थे। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब उस समय वो कुछ लाया ही नहीं था तो कहाँ से बाबा गिन रहे थे? नहीं, कह रहा था हमसे वीडियो बन गया है। वो झूठ बोल रहा है, बना रहा है। हाँ। कब फोन किया तुमको? आज सुबह फोन किया था। हाँ, करना फोन। ठीक सर, तो ठीक। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार सरकार द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं साठी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव स्थित शवा मेला में रविवार को शराब बेचते युवक राजू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम बोरदेही से है, जहां नमीगुड़ा अमन तेलागे अड़ीबाजी अवैध वसूली करते पकड़ा गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस व्यक्ति पर पहले से ही कई आपराधिक मामले पंजीकृत हैं और कई बार जेल जा चुका है, जिससे इसके हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन लोगों से अड़ीबाजी करके अवैध वसूली करता था, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश रहा। उसी प्रकार पोले के दिन बाजार चौक में किसी व्यक्ति के साथ चाकू की नोक पर पैसे मांग रहा था। जनता ने देखा तो उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना और सब लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा। जनता ने उसे सबक सिखाकर पुलिस के हवाले कर दिया और ग्राम की जनता ने सामूहिक FIR कर जेल पहुंचाने की ठान ली। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कॉलेज गए अध्यापक के घर में दिन दहाड़े हुई चोरी। करीब 10 तोला सोना के आभूषण व 15,000 की नकदी उड़ा ले गए चोर। घटना के वक्त घर में ताला डालकर बाजार गई थी अध्यापक की पत्नी। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की बारीकी से जांच में जुटी है। नाम है सर आपका? राजीव। कहाँ के निवासी हैं? यही सिकंदराबाद के। आप क्या करते हो? तो स्कूल गए थे हम और ताला बंद करके। इधर देखो, क्या नुकसान हुआ है फिर? तो 2 बड़े बड़े हार थे,
तो अंगूठी थी और जंजीर थी और जो ये कान के थे वगैरह गए। नकदी भी कुछ? नकदी ज़्यादा नहीं थी, 10-15 हज़ार। जेवरात कितने कीमत के होंगे? जेवरात तो हमें लगता होंगे 2 लाख। 2 लाख। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नवेगांव पुलिस द्वारा चल रहे जुआ फड़ पर छापेमार की गई कार्यवाही। जुन्नार देव पुलिस अनुविभाग के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिरुमऊ में बीती रात्रि मक्के के खेत में चल रहे जुआ फड़ पर पुलिस टीम द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई, जिसमें कि घटना स्थल से 2 पहिया वाहन एवं 1500 रुपए नकद सहित त्रिपाल, 2 टार्च व ताश के 52 पत्ते की बरामदगी की गई है। ये कल दिनांक को दौरान जुर्म जराए पतासाजी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम तिरमऊ में गणेश ध्रुवे के मकान के पीछे मक्के के खेत के पास 8-10 व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से आकर के और गोल घेरा बना के बैठ के जुआ खेल रहे हैं। और सूचना पर जो है वो पुलिस की दबिश दी गई। रात्रि में जंगल का रास्ता होने से अंधेरे का लाभ लेकर जुआरियाँ सब भाग गए। मौके से एक तिरपाल, 52 ताश पत्ते, 1500 रुपये, टॉर्च तथा जुआरियों की 7 मोटरसाइकिलों की जब्ती की गई और जुआरियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कागजात देखने के उपरांत कार्रवाई की गई। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज में दवा लेने के लिए मरीज सुबह से ही लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में दूर दराज से आने वाले मरीज सुबह से ही आकर यहाँ फर्श पर बैठ जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस दिलीप सिंह का कहना है कि इस समय ओपीडी 1500 के पार जारी है। मौसम के बदलते ही वायरल फीवर व अन्य बीमारी बढ़ने लगी है, जिसके चलते मरीज भी आने लगे हैं। उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सभी को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कहीं न कहीं दवाइयों का भी अभाव रहता है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर दवाई मंगाने की बात भी कही है। कहाँ रहती है? तो आप क्या करने आएंगे जिला यहाँ पे? दवा लेने। कब से लगी लाइन में? 2 घंटे। अभी तक दवा नहीं मिल पाई? नहीं मिली। लगभग कितनी देर से लगी है? क्या मामला? दवा किस चीज़ की लेने आई? किस चीज़ की दवा लेने आई? अपनी लेना है। क्या बुखार आ रहा? क्या आ रहा? दांत के पानी लगता है। अच्छा, तो क्या घंटे लगी यहाँ? 2 घंटे। अभी तक दवा नहीं उपलब्ध हो पाई। कहाँ रहती हैं? क्या नाम है? बुखार भी चल रहा है तो जिला अस्पताल में यहाँ मेडिकल कॉलेज में लाइन भी लग रही है बहुत लंबी लंबी। आजकल जो है वायरल फीवर बहुत तेज़ी में फैला हुआ है। तो हमारी ओपीडी जो पहले 1000 के नीचे रहती थी, आजकल जो है वो 1500 से 2000 तक पहुँच रही है पर डे। लेकिन हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि भीड़ को कम कैसे किया जाए। तो प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि हम भीड़ शिफ्ट करें। फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारी ओपीडी चलती है, पीडिया की, डेंटल की, आई की और ईएनटी की, जो इनके रजिस्ट्रेशन हम लोग चाह रहे हैं कि ऊपर ही हों और उनकी मेडिसिन भी ऊपर से ही मिले, जिससे नीचे की भीड़ कुछ कम हो जाएगी और ऊपर मरीजों को आराम मिल जाएगा। कुछ लोग सरकारी डॉक्टरों की कमी है, जब भी नहीं दवा मिल पा रही है। नहीं, डॉक्टरों की कमी नहीं, डॉक्टर तो अब आ गए हमारे पास जी। डॉक्टर अब आ गए हैं। अगले महीने से तो बिल्कुल ही वो कई डॉक्टर बैठ जाएंगे, तो डॉक्टरों की कमी अब नहीं रहेगी। डॉक्टर अभी 2-3 दिन हुए, अभी भी आप 2 लोग ज्वाइन कर गए हैं। जैसे जैसे डॉक्टर आ गए तो प्रॉब्लम खत्म हो। सर पर्चे बन रहे, 3 काउंटर चल रहे, उसमें 3 ही चल रहे हैं और भी हैं सर खांचे बने हुए सर? 3 तो चल रहे हैं, एक स्टाफ का चल रहा है, 4 काउंटर चल रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह मेडिसिन में भी मेल फीमेल और एक उसका सीनियर सिटीजन का और एक स्टाफ का 4 काउंटर चल रहा है। क्योंकि एक साथ 2-2 हज़ार की पेशेंट की भीड़ हो रही है, इसलिए लाइन लग रही है। तो इसका जो हम लोगों ने सोचा है कि इसको भीड़ को थोड़ा कुछ पेशेंट्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो जो ऊपर ओपीडी हमारी चल रही है तो वो ऊपर ही चलती रहेंगी, तो कुछ नीचे की भीड़ ऊपर पहुँच जाएगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।